नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी एट होम में। आज हम परसेंटेज में जनसंख्या पर आधारित प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। आइए शुरू करते हैं। जैसा कि प्रश्न में कह रहा है, एक गांव की आबादी 20% प्रति वर्ष की दर से घट रही है। यदि 2 वर्ष पूर्व उसकी आबादी 10,000 थी तो वर्तमान आबादी है। यहां पर कह रहा है कि 2 वर्ष पूर्व आबादी 10,000 थी और ये प्रतिवर्ष 20% प्रति वर्ष की दर से घट रही है। यहां से यहां तक 20% घटी है। यहां पर कुछ आबादी हुई होगी, उसके बाद फिर 20% घटी है, तो यहां पर कुछ आबादी हुई होगी। तो हमसे इस आबादी के बारे में पूछा जा रहा है। तो 20% बराबर होता है 1/5। इसको ऐसे निकालते हैं, 20% से हटाएंगे, बटे में 100 आ गया, 0 से 0 काट दिया, 1 से ये 5 आ गया, 1/5 आ गया। अब ये 2 वर्ष के लिए है, यानी ये पहला वर्ष और ये दूसरे वर्ष के लिए। और यहां पर कह रहा है कि ये प्रतिवर्ष घट रही है, तो मूल राशि हो गई 5 और प्रतिवर्ष 1 की दर से ये घट रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा 4/5। 2 वर्ष के लिए है तो ये 2 बार लिख देंगे, 4/5। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10,000 मूल राशि हो गई हमारी, इसको 4/5 2 बार लिख करके सॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा 5 5 25 और 25 चौका 100 हो गया, 4 चौक 16 और 16 चौक 64, 64,100। यही हो जाएगा हमारा आंसर। इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले वर्ष जो थी वो 20% दर से घटी है। तो जब घटी है तो पहले थी हमारी 5 और बाद में घटने के बाद हो गई 4। उसके बाद फिर दूसरे वर्ष फिर 20% की दर से घटी है, तो 20% मतलब हो गया 1/5। तो पहले थी 5 और 1 घटा है, हो गया 4। ये हो गई हमारी 25 और ये हो गया 16। मूल राशि यहां दे रखी है 10,000 पहले की, तो 10,000 यहां पर पहले कितना दे रखा है 25, तो हो गया 25। निकालना हमें बाद का, तो 16 से गुणा कर देंगे, 25 चौको 100, 400 हो गया, 16 चौको 64, यानी कि 400 गुणे 16 बराबर में हो गया 16 चौक 64 पे 20। ये हो जाएगा हमारा आंसर। प्रश्न में कह रहा है, यदि एक नगर की जनसंख्या 64,000 हो और उसमें 10% वार्षिक वृद्धि होती हो तो 3 वर्ष बाद उस नगर की सही जनसंख्या कितनी हो जाएगी। इसमें 3 वर्ष का पूछा हुआ है। तो पहले इसमें जनसंख्या थी 64,000, उसके बाद 10% वार्षिक दर से इसमें वृद्धि हो रही है, यानी कि यहां से यहां तक 10% बढ़ी है, पहले साल बढ़ी है। उसके बाद फिर 10% बढ़ी, दूसरे साल बढ़ी, प्लस का निशान लगा हुआ।
यहाँ बढ़ी, दूसरे साल कुछ जनसंख्या हुई है, उसके बाद फिर 10% बढ़ी है, तो 10% फिर बढ़ी, तो यहाँ पे तीसरे साल ये हो गई। तो यहाँ पूछ रहा है कि 3 वर्ष बाद उसकी जनसंख्या कितनी होगी, तो यहाँ पर जनसंख्या कितनी हो जाएगी, तो 10% बराबर होता है हमारा 1/10 होता है। अब यहाँ पर जनसंख्या 10% से बढ़ रही है, तो 10 मूल राशि हो गई है और प्रतिवर्ष 1 बढ़ रहा है, तो हो जाएगा हमारा 11/10। 3 वर्ष के लिए पूछा है तो 3 बार इसमें गुणा कर देंगे, ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले थी 64,000, उसके बाद ये प्रतिवर्ष 10% की दर से 3 बार बढ़ी है, तो इसको 3 बार लिख लेते हैं। 11/10, 11/10 और ये 11/10। ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कट जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 64 इंटू 11 क्यूब होता है 1331। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1331 64 का हो जाएगा 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 1 13, 4 1 जा 4 1 5, यहाँ 6 1 जा 6, 6 2 जा 18, 6 2 जा 18 1 19, 6 1 जा 6 1 7, ये हो जाएगा हमारा 4 6 8, यहाँ 11, 9 10 5 15 और 7 और 1 8, हो गया हमारा 85,184। यही हो जाएगा हमारा आंसर। जैसा कि प्रश्न में कह रहा है, एक नगर की जनसंख्या 3,11,250 है, उसमें स्त्रियों तथा पुरुषों का अनुपात 43:40 है। तदनुसार यदि पुरुषों में साक्षरों की संख्या 24% हो और स्त्रियों में 8% हो, तो उस नगर में साक्षरों की कुल संख्या कितनी है। मतलब टोटल साक्षर स्त्री और पुरुष की संख्या बतानी है। तो टोटल यहाँ पर स्त्री और पुरुष की संख्या दे रखी है 3,11,250 और यहाँ पर पुरुष और स्त्री का रेशियो दे रखा है 40:43। पुरुष का 40 है और स्त्री का 43 है, ये दे रखा है। तो अब यहां से हम स्त्री और पुरुष की संख्या अलग अलग निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 83 अनुपात, टोटल अनुपात हो गया हमारा स्त्री और पुरुष का 83 अनुपात, ये बराबर दे रखा है 3,11,250 के। तो 1 अनुपात बराबर हो जाएगा, यहां से निकाल लेते हैं, तो 1 अनुपात बराबर हो जाएगा 3,11,250 और भाग कर देंगे इसको 83 से, इसको भाग कर देते हैं। तो 83 से इसको भाग कर लेते हैं 3,11,250 को, तो ये जाएगा हमारा 8 4 जा 32 ज़्यादा हो जाएगा, 8 3 जा 3 बार में जाएगा, 3 3 जा 9, 8 3 जा 24 हो गया, 11 में से 9 गया 2 बचा, 10 में से 4 गया 6 बचा और ये यहाँ से उतार लेते हैं ये 2। अब ये जाएगा 8 7 जा 56, 7 बार चला जाएगा ये, 7 3 जा 21 का यहाँ पे आ गया 1 और 8 7 जा 56 और 2 58, यहाँ पे हो गया 1, यहाँ से 12 में से 8 गया 4 बचा और ये उतार लिया हमने 5। अब ये जाएगा 5 दिया 15, 5 बार चला जाएगा, तो यहाँ हो गया 5 3 जा 15, 15 का 5 आ गया और 8 5 जा 40 और 1 41 हो गया और ये 0 यहाँ पे आ गया। तो 1 अनुपात बराबर हमारा आ गया, 1 अनुपात बराबर हो गया 3,750, ये हो गया हमारा 1 अनुपात का माना गया। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से स्त्री और पुरुष की संख्या निकाल लेते हैं।
तो मेल का यहाँ दे रखा है 40 अनुपात, तो 1 अनुपात से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसका 3750 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 0 0, 2 0 आ गए हैं, और 5 4 जा 20 का 0 हो गया, 7 4 जा 28 और 2 30 का 3 0 हो गया, और 4 3 12 3 15, ये हो गया 1,50,000। स्त्री पुरुषों की संख्या, स्त्री का रेशियो दे रखा है 43 रेशियो, 43 इंटू यहाँ से कर लेते हैं 3750, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0 5 2 1, और यहाँ से 12 और 2 4 16 1 6, 1,61,250, ये आ गया हमारा स्त्रियों का संख्या आ गई है। अब हमसे प्रश्न में कह रहा है यदि पुरुषों में साक्षरों की संख्या 24% है, तो टोटल पुरुष यहाँ पे हमने निकाले हैं मेल 1,50,000 और साक्षरों की संख्या देखिए 24% निकाल लेते हैं इसका, तो ये हो गया 2 0 से ये 2 0 कट गए। अब क्या करते हैं 2 0 ये हो गए, यहाँ से ये कॉमा है, 2 0 हो गए हमारे, यहाँ से ये 2 0 हो गए, 15 चौको 60 का 0, 15 दूनी 30, और ये हो गया 36,000। 36,000 साक्षर पुरुष हो गए। अब हम स्त्रियों की यहाँ पे साक्षर निकाल लेते हैं, कितनी स्त्रियां साक्षर हैं, तो टोटल स्त्रियां दे रखी हैं 161250 और 8% की दर से इसमें साक्षर हैं, तो ये हो गया इतना बटे में 100, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हो जाएगा यहाँ पे ये 0, 8 5 जा 40, 0 4 आ गया, 16 और 4 20 का 2 हो गया, यहाँ पे हो गया 0, 8 1 जा 8 और 2 10 का 1 आ गया, यहाँ पे आया 0, 8 6 जा 48, 48 और 1 49, यहाँ पे हो गया 4 हासिल में, यहाँ पे आ गया 9 और 8 1 जा 8 और 4 12 आ गया, और बटे में 100, तो ये 2 0 से ये 2 0 कट जाएगा, तो स्त्रियों में साक्षर हो गई 12900, इतना हो गया। अब टोटल पूछ रहा है, तो इसमें मेल और फीमेल दोनों को आपस में जोड़ देते हैं। मेल साक्षर कितने हैं 36,000 और प्लस स्त्रियां हैं 12,900, 12,900, इनको आपस में जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा 4 8 9 और 0 0, यानी 48,900, यही हो जाएगा हमारा आंसर। जैसा कि प्रश्न में कह रहा है एक नगर की जनसंख्या 15,000 है, यदि इसमें पुरुषों की संख्या में 8% और स्त्रियों की संख्या में 10% की वृद्धि हो जाए तो जनसंख्या बढ़कर 16,300 हो जाएगी। तदनुसार उस नगर में स्त्रियों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर पहले दे रखी है नगर की जनसंख्या 15,000, तो ये जनसंख्या बढ़ करके हो गई है 16,300 और अलग अलग वृद्धि हुई है परसेंटेज में, मेल और फीमेल में 8% की और 10% की। तो इसको हम करते हैं एलिगेशन मेथड से। यहाँ अलग अलग वृद्धि दे रखी है, हम टोटल वृद्धि निकाल लेते हैं स्त्री और पुरुष की कितनी हुई है। तो यहाँ पर 15,000 से 16,300 हुई है, तो वृद्धि हुई है 1,300 की वृद्धि हुई है 15,000 में से, तो 15,000
ये किया जाएगा। इसके बाद परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया और ये इससे कट गया। इसको काट लेते हैं 5 से। 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 5 6 जा 30। तो ये हो गया हमारा 26/3। इसको लिख लेते हैं, 3 से भाग करेंगे, 8 3 24 और 2 26। ये हो गया। तो यहाँ पे टोटल जो इसकी वृद्धि हुई है परसेंटेज में वो हो गई 8 सही 2/3 की। अब हम इसको इससे माइनस कर लेते हैं। तो इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2/3। इसको इससे माइनस कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 4/3। यानी कि 10 में से अगर 26/3 माइनस करेंगे तो हो जाएगा कितना, 30 में से 26 गए तो कितना बचा, 4। तो ये हो गया हमारा 4/3। तो यहाँ पे हो गया 4/3। ये हो गया है। अब रेशियो में, अब रेशियो में हो गया तो इसको हम काट सकते हैं। ये हो गया हमारा 1 और ये हो गया 2। तो हो गया रेशियो आ गया 2:1 का। अब हमसे पूछ रहा है स्त्रियों की संख्या पूछ रहा है नगर में। तो टोटल यहाँ पे जनसंख्या दे रखी है 15,000। यहाँ पे टोटल कितनी हो जाएगी, 3। स्त्रियों की पूछ रहा है तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये जाएगा हमारा 5 बार में, तो ये हो गया 5,000। यही हो जाएगा हमारा आंसर। जैसा कि प्रश्न में कह रहा है, किसी गांव की 5,000 लोगों की कुल आबादी में पुरुष 10% बढ़े और महिलाएं 15%। इससे एक वर्ष की कुल आबादी 5,600 हो गई। गांव में मूलतः महिलाओं की आबादी थी। पिछले सवाल की तरह इसको भी करेंगे। पहले जनसंख्या थी 5,000, ये बढ़कर हो गई है 5,600। यहाँ पर पुरुष और महिला की जनसंख्या में 10% और 15% की वृद्धि हुई है। तो टोटल वृद्धि हम निकाल लेते हैं। तो 5,000 में से 5,600 हो गई, तो एक वर्ष में 600 लोगों की जनसंख्या बढ़ी है। किसमें से बढ़ी है, 5,000 में से। परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और इससे ये कट गया। ये हो गया 12 पंचे 60, 12। तो टोटल हो गया यहाँ पे 12% की वृद्धि हुई है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। बड़े में से छोटे को माइनस कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 2। यहाँ पर हो जाएगा 3। ये आगे हमारा रेशियो। अब हमसे महिलाओं की संख्या पूछ रहा है। तो निश्चित राशि 5,000 यहाँ पे है और यहाँ टोटल कितना दे रखा है, 5। और स्त्रियों की पूछ रहा है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 1,000 गुणे 2 हो गया 2,000। यही हो जाएगा हमारा आंसर। प्रश्न में कह रहा है, एक गांव की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि होती है। यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 4,410 है तो 2 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या क्या थी। तो 2 वर्ष पूर्व इसकी कुछ जनसंख्या रही होगी। फिर इसमें पहले वर्ष जो है 5% की वृद्धि हुई है। उसके बाद फिर दूसरे वर्ष में 5% की वृद्धि हुई है। तो अब जनसंख्या जो हुई है यहाँ पे वर्तमान जनसंख्या वो कितनी हो गई है, ये जनसंख्या जो है 4,410 हो गई है। तो हमसे पूछ रहा है यहाँ पूर्व में कितनी जनसंख्या रही होगी। तो 5% जो होता है वो हमारा होता है 1/20 के। 5 से 100 को भाग करके निकाल लेंगे। अब यहाँ पर वृद्धि हो रही है, यहाँ से यहाँ पे आ रहा है और यहाँ से यहाँ पे आ रहा है, तो इसमें वृद्धि हो रही है। तो वृद्धि हो रही है तो मूल राशि हमारी 20 है, 1 की वृद्धि हो रही है तो कितना हो जाएगा, 21/20 हो जाएगा। 2 बार वृद्धि हुई है, 2 वर्ष का है तो 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर वर्तमान वाली हमको दे रखी है और पूर्व वाली
पूछ रहा है। तो वर्तमान में दे रखी है 4410, ये हमारी वर्तमान में इतनी दे रखी है। और उसके बाद हमसे पूर्व की पूछ रहा है। तो जब पूर्व वर्तमान दिया हो और पूर्व की पूछे तो ये संख्या आपस में पलट जाती है। तो ये हो जाएगा 20/21 गुणे 20/21। अगर पूर्व दिया होता और वर्तमान की पूछ रहा होता तो हम इसको ऐसे ही लिख लेते हैं। अब यहाँ पर वर्तमान दे रखा और पीछे वाली पूछ रहा है तो हम संख्या को आपस में पलट देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 21 × 21 हो जाएगा हमारा 441। तो इससे ये कट जाएगा। ये यहाँ पे हो गया 10 गुणे 20 गुणे 20, 2 2 जा हो गया 4 और ये 3 0। यही हो जाएगा हमारा आंसर। प्रश्न में कह रहा है एक गांव में 30% लोग शिक्षित हैं। यदि गांव की कुल जनसंख्या 6600 हो तो उसमें अशिक्षित लोगों की संख्या। तो यहाँ पर टोटल मान लेते हैं हम 100, जिसमें से 30% लोग शिक्षित हैं। ये हो गए शिक्षित। तो बाकी जो बचे हुए हैं 70%, ये हो जाएंगे अशिक्षित। और हमें प्रश्न में कह रहा है कुल जनसंख्या कह रहा है 6600 दे रखी है और यहां पर हमने कुल कितनी मानी है 100। और हमसे पूछ रहा है अशिक्षित लोगों की संख्या। तो अशिक्षित है यहाँ पे 70। तो 70 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0 कट गया। इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं 660 गुणे 7, 0 7 6 जा 42, 7 6 जा 42 और 4 46, 4620 लोग अशिक्षित हैं। यही हो जाएगा हमारा आंसर। प्रश्न में कह रहा है यदि किसी विद्यालय में 75% विद्यार्थी लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 420 है तो लड़कों की संख्या कितनी है। यहाँ पर टोटल 100 मान लेते हैं, जिसमें से बॉयज दे रखे हैं 75। तो बाकी कितनी जो बची हैं वो हो जाएंगी गर्ल्स 25। निश्चित राशि के रूप में यहाँ लड़कियों की संख्या दे रखी है 420। तो इसकी तुलना हम लड़कियों की अनुपात के साथ में कर देंगे। तो लड़कियों का अनुपात यहाँ कितना दे रखा है 25 और हमसे पूछ रहा है लड़कों की संख्या। तो लड़कों की संख्या कितनी है 75 है। तो 75 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर कुल संख्या पूछ रहा होता लड़कों और लड़कियां दोनों की तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको काट लेते हैं, ये जाएगा 3 बार में। तो ये हो गया 420 गुणे 3, 0 6 12, 1260 लड़के। यही हो जाएगा हमारा आंसर। प्रश्न में कह रहा है एक कारखाने में 60% श्रमिक 30 वर्षों से अधिक आयु के हैं और उनमें 75% पुरुष हैं तथा शेष स्त्रियां हैं। यदि 30 वर्ष से अधिक आयु के श्रमिकों की संख्या 1350 हो तो कारखाने में कुल श्रमिकों की संख्या कितनी है। तो टोटल यहाँ पे 100 मान लेते हैं, जिसमें से 60% श्रमिक ऐसे हैं जो 30 वर्ष से अधिक आयु के हैं। ये 60% ऐसे हैं जो 30 वर्ष से अधिक आयु के हैं। तो बाकी जो 40% बचे ये क्या हो जाएंगे, ये 30 वर्ष से कम आयु के हो जाएंगे। उसके बाद प्रश्न में कह रहा है कि 75 पुरुष हैं तथा शेष स्त्रियां हैं। ये जो 30 वर्ष से अधिक आयु के लोग हैं इसमें से 75% पुरुष हैं। तो इस 60 का 75% निकाल लेते हैं। पच्चीस से काटते हैं 3 बार में, 4 बार में, ये जाएगा 15 चौको 60, 15 15 45। तो अब इसमें से ये 45 जो है वो हो गए पुरुष, बाकी बची 15 ये हो जाएंगी स्त्रियां, फीमेल हो जाएंगी। अब यहाँ पर निश्चित राशि के रूप में
पुरुष श्रमिकों की संख्या दे रखी है 1350 और यहां पर पुरुष श्रमिकों की संख्या कितनी दे रखी है 45 और हमसे पूछ रहा है टोटल कितने हैं कारखाने में। तो टोटल कितने हैं 100, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको काट लेते हैं, 5 से काटेंगे, 5 9 जा, 5 2 जा, 5 7 जा और ये हो गया, ये कट जाएंगे। 9 से काटते हैं, 3 बार में जाएगा, हो गया 30, यानी कि 30 गुणे में 100, ये हो जाएगा 3000 श्रमिक कुल कारखाने में थे। यही हो जाएगा हमारा आंसर। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू।